ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। आज हम लोग वट सावित्री व्रत की जो है सो हार्दिक शुभकामना देते हैं, क्योंकि वट सावित्री व्रत समीप आ गया है। और वट सावित्री व्रत और पूजा कैसे किया जाए और उसकी क्या कथा है, उस शास्त्र के अनुसार हम यहाँ पर मैं कह रहे हैं। कहते हैं कि ज्येष्ठा अमावस्याम, ज्येष्ठ के अमावस्या तिथि को वट सावित्री पूजा होती है। तो कहते हैं कि तत्र तट वटस्याधा शुद्धासने उपविश्य, वट वृक्ष के नीचे शुद्धासने, शुद्ध आसन पर बैठ करके, कृत्य नित्यक्रियो भूत्वा, कृत्य नित्यक्रिया का अर्थ हुआ स्नान आदि करके, कुशत्रय तिल जलानाद्याय को तेकुसा और तिल जल लेकर के संकल्प करें। नमो अद्य ज्येष्ठे मासी शुक्ले पक्षे अमावास्यायाम तिथो अमुक गोत्रा अमुका देवी सौभाग्य प्राप्ति कामया ब्रह्मणा सह सावित्री पूजनम तत्कथा श्रवणम चाहम करिष्ये। इस प्रकार का संकल्प करें। उसके बाद ततः सवर्णमयी मृण्मयी व प्रतिमा विधाय, उसके बाद सोना का बना हुआ या मिट्टी का बना हुआ प्रतिमा को जो है अक्षतान आदाय, अक्षत लेकर के उस प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा करें। नमो ब्रह्मणा सह सावित्री यह गच्छ यह सुप्रतिष्ठिता भव, इस प्रकार आवाहन करें, यानी ब्रह्मा के साथ सावित्री का आवाहन करें। उसके बाद उनका पंचोपचार या यथोपचार पूजन करें। जैसे एतानि पाद्यार्घाचमनी स्नानीय पुनराचमन्यानि नमो ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः, तो ये इस प्रकार जल से स्नान करावें। इदमनुलेपनम ओम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः, इस प्रकार चंदन चढ़ावें। इदम सिंदूरम ओम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः, सिंदूर चढ़ावें। इदम अक्षतम, से अक्षत जो है ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः अक्षत चढ़ावें। इदम रक्त वस्त्रम, इस प्रकार से ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः रक्त वस्त्र चढ़ावें। और इदम पुष्पम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः, इससे फूल चढ़ावें। इदम बिल्वपत्रम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः, इससे बिल्वपत्र चढ़ावें। इदम पुष्पमाल्यम नमो ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः, इदम पुष्पमाल्यम, तो इससे फूल का माला चढ़ावें। उसके बाद एतानि गंधपुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि नमो ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः, इस प्रकार से जो है सो नैवेद्य आदि का उत्सर्ग करें। पुनः इदमाचमनीयम ओम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः, एस पुष्पांजलि नमः ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः, एस कर्पूर दीप नमो ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः, इत पूजन करके ततः प्रार्थये धनेन, इस प्रकार उनका पूजन करके तब हाथ जोड़ करके उनका जो है प्रार्थना करें। ओंकार पूर्विके देवी वीणा पुस्तक धारिणी जगदम्बिके नमस्तुभ्यम अवैधव्यम प्रयच्छ में इति, ऐसा करके उनको जो है पूजन करें। उसके बाद ततः प्रदक्षिणम कुर्वती सती सूत्रेण वृक्ष वेष्टनम कुर्जात, उसके बाद प्रदक्षिणा करते हुए और सूत्र का वेष्टन करें 5 या 7 बार। ततः कथाम शृणुयात, उसके बाद 5 या 7 बार सूत्र वेष्टन करें प्रदक्षिणा करते हुए, उसके बाद कथा श्रवण करें। अब कथा क्या है, कथा के बारे में अवश्य सुने। कहते हैं अथ वट सावित्री व्रत कथा। ओम प्रणम्य सच्चिदानंदम नृणाम श्रेयो विवृद्धये वक्षे सनातनम धर्म श्रुति स्मृति प्रचोदितम। पार्वत्योवाच, स्कंद पुराण की कथा है। पार्वती मैया महादेव से प्रश्न करती है कि प्रभासे संस्थिता या तो सावित्री ब्रह्मणः प्रिया तस्या चरित्रम में ब्रूहि देव देव जगतपते। कहते हैं हे जगतपते, प्रभास क्षेत्र में स्थित जो सावित्री है, जो ब्रह्मा जी के प्रिय हैं, उनके चरित्र मुझे आप बताएं। व्रत महात्म्य संयुक्तम इतिहास समन्वितम पाति व्रत्यकर्म स्त्रीणाम महाभाग्यदम महोदयम, व्रत महात्म्य का बतावें। ईश्वरोवाच, तो महादेव कहते हैं कथयामि महादेवी सावित्र्या सरितम महत प्रभास क्षेत्र संस्थाया स्थल स्थाने महेश्वरी, मैं प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री देवी को चरित सुना रहे हैं। यथा चीर्णम व्रत कर्म सावित्र्या राजकन्या आसीन मद्रेशु धर्मात्मा सर्वभूत हिते रतः पार्थिवो अश्वपतिर्नाम पौरजान पदप्रिय। कहते हैं पौरजान पद प्रिय, कहते हैं कि धर्म मद्र देश में एक राजा थे, अश्वपति नाम के राजा। क्षमावान अनपत्यश्च, वह जो है बहुत अच्छे थे, धार्मिक थे, लेकिन वो अनपत्य थे, सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे, सब कुछ थे, लेकिन वो उनको संतान नहीं था। प्रभास क्षेत्र यात्रायाम आजगाम स भूपति, एक बार वह राजा अपने स्त्री के साथ प्रभास क्षेत्र में आया भ्रमण करते हुए। यात्राम कुर्वन् विधानेन सावित्री स्थल में आगता, और प्रभास क्षेत्र में आकर के सावित्री स्थल में आए। स
सभार्यो व्रतमिदम तत्र चक्रे नृपः स्वयं। वहाँ पर मैं अपने पत्नी के साथ वह राजा जो है सावित्री का व्रत किए। सावित्रीति प्रसिद्धम जत सर्व काम फलप्रदम तस्य तुष्टा भवत देवी सावित्री ब्रह्मण प्रिया। उस राजा के वहाँ प्रभास क्षेत्र में जो सावित्री व्रत किए उससे सावित्री देवी जो है प्रसन्न हो गई। भूर्भुवः स्वरित्य सा साक्षात मूर्तिमति स्थिता, और वह जो है वहाँ पर प्रकट हो जाती है राजा के समक्ष। कमंडलुधरा देवी जगमाद दर्शनम पुनः। कमंडलधारी वह जगदम्बा सावित्री देवी वहाँ उपस्थित होती है। काले न बहुना जाता दुहिता देव रूपिणी, और बहुत समय के बाद वही जो है सावित्री देवी उन राजा के यानी जो अश्वपति नाम के राजा थे मद्र देश के, उनके पुत्री के रूप में वो प्रकट होती है। सावित्रिया प्रीतिया दत्ता सावित्रिया पूजिया तथा सावित्रीत्येव नाम अस्या चक्रे विप्राज्ञया नृपः। ब्राह्मणों के कथनानुसार या आदेश के अनुसार राजा उस अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखे, क्योंकि सावित्री के व्रत से ही वो प्राप्त थी। सावित्री जा ह्यति विश्री प्रावर्धत नृपात्मजा सावित्री सुकुमारांगी यौवनस्था बभूव। सावित्री साक्षात भगवती थी, तो वह जो है राजा के यहाँ पलने लगी, बढ़ने लगी। सावित्री सुकुमारांगी यौवनस्था बभूव। जब वह जवान हो गई, या सुमध्या पृथुस्त्रोणी प्रतिमा कांचनी यथा प्राप्तेयम देव कन्या वा दृष्टवा ताम मे निरे जना। उनको देख करके लोग सब कह रहा था, बोलता था कि ये कोई दिव्य कन्या है, अलौकिक कन्या है। सातु पद्मा विशालाक्षी प्रज्वलंती तेसा चचार साच सावित्री व्रतम जद भृगणोदितम। और भृगु के द्वारा भृगु ने बट सावित्री व्रत के विषय में सावित्री देवी को कहा, तो सावित्री देवी बट सावित्री का व्रत करती थी, माने विवाह से पहले। अथोपोष्य शिरा स्नाना देवताम अभिगम्य च। एक बार जब वो पूर्ण जवानी में आ गई थी, तब वह जो है सो उस व्रत को बट सावित्री व्रत करके और हुत्वा अग्निम विधिवत विप्रान बाचेद बर्बरणी तेभ्य सुमनसा शेषम प्रतिगृह निपात्मजा सखी व्रता भेत्य देवी श्रीवत्स्वरूपिणी साभिवाद्य। और वह व्रत करके ब्राह्मण आदि को भोजन करा करके दान दक्षिणा करके वह पिता के समीप राजा के समीप आती है। साभिवाद्य पितु पादो शेषम पूर्वम निवेद्य च कृतांजलि बरारोहा नृपते पार्श्वतः स्थिता ताम दृष्ट्वा यौवन प्राप्तम स्वाम सुताम देव रूपिणी। राजा ने जब देखे कि सावित्री जो मेरी पुत्री है वो जवान हो गई है, तो वाच राजा सम्मंत्र्य पुत्र्यर्थम सा मंत्र भी। तो पुत्री के लिए अपने मंत्रियों को राजा कहते हैं कि पुत्री प्रदान कालस्ते नहीं कश्चित विनोती त्वाम। देखो पुत्री तुम्हारे वरण का समय हो गया, मैंने विवाह का समय हो गया, लेकिन तुम्हारे वरण करने के लिए कोई यहाँ आया नहीं। तो विचारयन पश्यामी वरम तुल्यम यहात्मना देवादीनाम यथावाच्यो न भवेयम तथा कुरु। तो अब जो है तुम्हारे लिए वर का जो है खोजना आवश्यक हो गया है, क्योंकि देवताओं के मध्य में हम जो है सो खराब ना हो जाए। तो पठ्यमानम मया भुवि मया पुत्री धर्मशास्त्रे सुच श्रुतम पितुगृहे तु जा कन्या रज पश्चात्य संस्कृता ब्रह्महत्या पितुस्तस्य सा कन्या विशली स्मृता। क्योंकि मैं पढ़ते हुए ब्राह्मणों के द्वारा धर्मशास्त्रों में सुना हूँ कि पिता के घर में यदि कन्या रजस्वला होती है तो ब्रह्महत्या पितुस्तस्य, तो पितु को ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है और वह कन्या विशली हो जाती है। अतो अर्थम प्रेष्यामि त्वाम कुरु पुत्री स्वयंवरम। इसलिए मैं तुमको जो है सो भेज रहा हूँ और तुम स्वयंवर करो, माने अपने ही वर का जो है सो वरण करो। वृद्धे रमात्य सहिता शीघ्रम गच्छावधारय। वृद्ध अमात्य माने मंत्रियों के साथ अपने पुत्री को राजा भेज देते हैं स्वयंवर के लिए। स्वयं माने स्वयं अपने वर को वरण करने के लिए। एवं मस्तु इति सावित्री प्रोच्य तस्मात् विनिर्ययो। सावित्री भी एवं मस्तु ठीक है ऐसा करके वहाँ चल देती है अमात्य के साथ। तपोवनानि रम्यानि राजर्षि नाम जगाम स। राजर्षियों के जो तपोवन आदि था सुंदर, वहाँ वो गई। मान्यानाम तत्र वृद्धानाम कृत्वा पादाभिवंदनम। और मान्य जो थे ऋषि लोग उनको वो अपना पूजा पाठ आदि करती थी। ततोभिगम्य तीर्थानि सर्वंगेवाश्रमानि च आजगाम पुनर्वेशमा सावित्री स मंत्र भी। पूरा सब जगह भ्रमण करके फिर अपने घर आ जाती है सावित्री। तत्रापश्य देवर्षि नारदम पुरतः शुचिम। उसी समय नारद जो है सो राजा के पास वहाँ अश्वपति नाम के जो राजा थे उनके पास आते हैं। तो नारद जी को बैठे हुए देखकर आसीन आसने विप्रम प्रणम स्मित भाषणी, उनको आसन पर बैठे हुए देखकर प्रणाम करती है। कथयामास तत्कार्यम जैनारण्यम गता चसा। और जंगल जिस कारण से गई थी सावित्री वह सब नारद जी से बता देती है। सावित्रीवाद सावित्री कहती है आसित छालवेशु धर्मात्मा क्षत्रिय पृथ्वीपति द्युमत से नीति ख्यातो देवबंधो बभूव
स आर्जस्य बालपुत्रस्य द्युमत्सेनस्य रुक्मिणा स बालवत्सया सार्धम भार्यया प्रस्थितो वनम। और वो कहते हैं कि छाल्व देश के राजा धर्मात्मा राजा है एक द्युमत्सेन, जो देवाद अंधो बभूव, दैववशात वह अभी अंधा हो गया है और उनका राज्य भी जो है सो छीन लिया। आर्जस्य बालपुत्रस्य द्युमत्सेनस्य रुक्मिणा, और जो है रुक्मी नाम का कोई राजा है जिसके द्वारा उनका जो है राज्यपाट छीन लिया गया। वह जंगल में रह रहे हैं, अंधा भी हैं और वह अपने स्त्री और पुत्र के साथ जंगल में रह रहे हैं। स बने तस्य वृद्धस्य पुत्र परम धार्मिक सत्यवान अनुरूपों में भरतेति मनसेप्सिता, उनका ही पुत्र है जो परम धार्मिक है और सत्य बोलने वाला है और वही मेरा जो है सो भरता होगा, ऐसा मन से इप्सित, मेरा मन में जो है इप्सित है। नारदोवाच, नारद जो है सावित्री के इस वचन को सुनकर कहते हैं अहोबत महत कष्टम सावित्र्या निपते कृतम, कहते हैं कि ये तो बहुत कष्ट की बात है, तुमने उसको वरण कर लिया। बाल स्वभावाद अनया गुणवान सत्यवान वृता, तुम बाल के स्वभाव से जो है गुणवान सत्यवान को वरण कर ली। सत्यम वदत्यस्य पिता सत्यम माता प्रभासते, वो जो है सत्यम वदति अस्य पिता, इनके पिता हमेशा सत्य बोलते हैं। सत्यम माता प्रभासते, उनकी माता भी जो है हमेशा सत्य बोलती है। सत्यम वदेति मुनि सत्यवान नाम वै कृतम, इसलिए और वो लड़का भी जो है सत्यवान, वो भी हमेशा सत्य बोलता है, इसलिए ऋषि लोग उनका सत्यवान नाम रख दिया। नित्यम चास्वा प्रियास्तस्य करोत्यस्वांश मृण्मयान, वह जो है हमेशा जो है अश्व का अश्व प्रिय है, मैंने उनको घोड़ा अच्छा लगता है और अश्व का चित्र भी बनाता है, इसलिए उनका नाम अश्वचित्र भी रखा गया। तो लिखत यस्वांश चित्रास्य इति चोच्यते, सत्यवान रंति देवस्य शिष्यो दान गुण क्षमा ब्रह्मण्य सत्यादौ च शिविरोषि नरो यथा ययातिरिव चोदरः सोमवत प्रिय दर्शना, वो जो है सो रंति देव के शिष्य के समान है, ब्राह्मण भक्त है, सत्यवादी है, ययाति के समान उदार है, सोम चंद्रमा के समान सुंदर है, रूपे नान्य तमोश्वीभ्याम द्युमत सेन दितो बलि, और रूपवान में वह अश्विनी कुमार के समान है। एको दोषोस्ति नान्यश्च, और उनमें सब गुण ही गुण है, लेकिन एक दोषोस्ति नान्यश्च सोद्य प्रभृति सत्यवान, वह दोष यह है कि सत्यवान जो है संवत्सरेण क्षीणायुर देह त्यागम करिष्यति, एक साल में वह जो है क्षीणायु है और देह त्याग कर देगा। नारदस्य वचः श्रुत्वा द्विता प्राह पार्थिवम, नारद के इस वचन को सुनकर सावित्री जो है अपने राजा पिताजी से कहते हैं कि सावित्री वाच सकृत जलपंथी राजाना सकृत जलपंथी ब्राह्मणा सकृत कन्या प्रदीयेत त्रिण्येतानि सकृत सकृत, कहते हैं सावित्री अपने पिता से कि सकृत जलपंथी राजाना, राजा लोग एक बार बोलते हैं, सकृत जलपंथी ब्राह्मणा, ब्राह्मण लोग एक बार बोलते हैं, सकृत कन्या प्रदीयेत, कन्या जो है एक बार दान की जाती है, त्रिण्येतानि सकृत सकृत, ये तीन जो है एक ही बार होता है। दीर्घायु रथवाल्पायु सगुणो निर्गुणो पिवा सकृत वृतो मया भरता न द्वितीयम वृणोमि हम, कहते हैं चाहे वह जो है सो दीर्घायु हो अथवा अल्पायु हो, सगुण हो या निर्गुण हो, सकृत वृत्तो मया भरता, मैं एक बार ही अपने पति का वरण कर लिया, न द्वितीयम वृणोमि हम, अब मैं दूसरे का वरण नहीं कर सकता। मनसा निश्चयम कृत्वा ततो वाचा विधीयते, मन से मैं निश्चय करके ही यह बात जो है प्रकट की है। क्रियते कर्मणा पश्चात प्रमाणम ही मनस्ततः, नारदोवा जद्ये तदिष्टम भवतः शीघ्र में विधीयताम, तो नारद कहते हैं राजा से कि हे राजन, जो इसको इष्ट है वही आप शीघ्र कीजिए। अविघ्नेन तु सावित्र्या प्रदानम दुहितुस्तव, अविघ्न पूर्वक आप उनका जो है शादी कर दें सत्यवान के साथ। एवं मुक्त्वा समुत्पत्त्या नारदस् त्रिदिवम गतः, ऐसा करके नारद जो है अपना त्रिदिव माने स्वर्ग चले गए। राजा च दुहितु सर्वम वैवाहिकम मथा करोत, राजा भी जो है अपने पुत्री को सभी वैवाहिक जो कर्म है वह कर दिए। सुबह मुहूर्ते पार्श्वस्थे ब्राह्मणे वेद पार गए, शुभ मुहूर्त में जो है पार्श्वस्थ माने समीप में रहने वाले ब्राह्मण, वेद पारक जो ब्राह्मण था उन ब्राह्मणों के द्वारा उनका जो है शादी आदि करवा दिए। सावित्र्यापि च तम लब्ध्वा भर्ता मनसेप्सितम, सावित्री भी जो है अपने मनसेप्सित पति को प्राप्त करके मुमुदे अतीव तन्वंगी, बहुत प्रसन्न हुई। स्वर्गम प्राप्येव पुण्यकृत एवं तत्राश्रमे तेषाम तदा निवसताम सताम, इस प्रकार जो है उनके आश्रम में निवास करते हुए कालस्तु पश्यताम किंचित दति चक्राम पार्वती, हे पार्वती अब जो है वह समय बीत गया। अब सावित्र्यास्तु तदा नारदास्तिष्ठम त्यास दिवानिशम नारदेन यदुक्तम तद वाक्यम मनसि वर्तते, लेकिन सावित्री के मन में वह बात जो है हमेशा घर की हुई थी
कि वह 1 साल में शरीर त्याग कर देगा। ततः काले बहुतिथे व्यतिक्रांते कदाचन प्राप्तः कालोथ मर्तव्यो जत्र सत्यवतो नृपः। अब वह समय आ गया जब सत्यवान जो है शरीर त्याग करेगा। ज्येष्ठे मासे शीते पक्षे द्वादश्याम रजनी मुखे, तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को रजनी मुख में यानी रात में गणयंत्यास सावित्रिया नारदोक्तम बचो हृदय, उसको वह जो है सो प्रतीक्षा कर रही थी। चतुर्थे हनि मर्तव्यम, 4वें दिन अब वो मर जाएगा। संचित्य भामनी, ऐसा चिंतन करके वह सावित्री व्रतम ते रात्र मुद्रिश्य दिवारात्रम विशिष्टाश्रमे, 3 दिन पहले से वह व्रत करना शुरू कर दी, माने अहर्निश व्रत। ततस्त्रिरात्रम न्यवसत स्नात्वा संतर्प्य देवताम, 3 रात निवास की, माने उपवास कर करके और स्नान करके देवता सबको तृप्त करने लगी। श्वश्रु श्वशुरियो पादो बबंदे चारुहासिनी, ससुर और सास की जो है चरण कमल को वह बंधन करने लगी। अथ प्रतस्थे परसुम गृहीत्वा सत्यवान वनम, और 4वें दिन जिस दिन देह त्याग करेगा वह सत्यवान जो है परशु माने कुल्हाड़ी लेकर के जंगल जाता है लकड़ी काटने। सावित्री च भर्तारम गच्छन्तम पृष्ठतोन्वयात, सावित्री भी जो है सत्यवान के पीछे जंगल जाती है। ततो गृहीत्वा तरसा फल पुष्प समित कुशान अश्वस्कानि चादाय काष्ठभार मकल्पयत, वहाँ जाकर के वह लकड़ी काटने लगता है। अतः पाठयतः काष्ठम जाता शिरसि वेदना, उसी समय में सत्यवान के सिर में बहुत जोर का दर्द होता है। काष्ठभारम छना त्यक्ता वट शाखावलंबिता, उसके बाद वह वहाँ जो है सो वहाँ से आकर के वट वृक्ष के मूल में आकर के बैठ जाता है। सावित्री माह सिरसो वेदना में प्रभादते, और सावित्री को कहते हैं सत्यवान की मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है। तवोत्संगे छनम तावत स्वप्तुम इच्छामि सुंदरी, तुम्हारे गोद में मैं कुछ क्षण जो है सो सोना चाहता हूँ। विश्रमस्व महाबाहो सावित्री प्राह दुखिता, सावित्री कहा कि हमारे गोद में आप कुछ क्षण बैठिए, उसके बाद हम चलेंगे। पश्चादपि गमिष्यामि ह्याश्रमम श्रमणासनम जावत उत्संगम कृत्वा शिरोस्य तु महितले, जब वह अपने उत्संग माने गोद में सिर रख करके उनको सुला रही थी। तावत ददर्श सावित्री पुरुषम कृष्ण पिंगलम, उसी समय में सावित्री जो है एक पुरुष को देखती है जो कृष्ण पिंगल थी, माने काला और पिंगल रंग का। किरीटिनम पीत वस्त्रम, किरीटधारी पीत वस्त्र धारण किए हुए, साक्षात सूर्य विबोधितम, जैसे लग रहा था कि साक्षात सूर्य जो है उदित हो गया है। तमुवाचात सावित्री पुरुषम कृष्ण पिंगलम, उसको सावित्री कहती है किरीटिनम पितृ की कस्तम देवो अथवा दैत्यो जो माम धर्षितुम आगत, आप कौन है, देवता हैं अथवा दैत्य हैं जो मुझे धर्षितुम माने मुझको जो है नष्ट करने के लिए आप आए हैं। न चाहम केंचित शक्या स्वधर्मा देवरोधितुम, मैं जो है सो अपने धर्म से देवता को रोक सकने में समर्थ नहीं हूँ। विद्धिमाम पुरुष श्रेष्ठ दीप्ताम अग्निशिखामिव, तब कहते हैं वो कि माम पुरुष दीप्ताग्निम शिखामिव यमोवाच, तो यमदेव यमराज कहते हैं सावित्री से, यमः संजमनश्चास्मि सर्वलोक भयंकर, मैं यम हूँ, संजमन सर्वलोक भयंकर, सभी लोक को भय देने वाला। छीनायु रेस ते भरता सन्निधो ते पतिव्रते, हे पतिव्रते तुम्हारा जो ये पति है छीनायु हो गया है। न शक्य किंकरेण ने तुम मतु हम स्वयं आगत, मेरा किंकर जो है दूत है जो है वह यहाँ पर मैं आने में सक्षम नहीं हुआ, तुम पतिव्रता हो इस कारण से, इसलिए मैं स्वयं इसका प्राण हरने आया हूँ। एवं मुक्त्वा सत्यव्रतम शरीरात पास संयुत अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निचकर्ष जमो बलात्, ऐसा करके यमराज जो है उनके शरीर से प्राण को खींच लिया अंगुष्ठ मात्र पुरुष को। अथ प्रया तुम्हारे भी, और उसको लेकर के जो है प्रस्थान करने लगे। पंथानम पितृसेवितम सावित्रपि बरारोहा पृष्ठतो अनुजगाम, सावित्री भी उस यमदेव के पीछे पीछे जो है सो आना शुरू कर दी। पतिव्रतत्वा चाश्रांतम ताम उवाच यमस्तथा, और पातिव्रत्य धर्म के चलते वह जो है सो खिन्न नहीं हुई, माने वो थकी नहीं। तो तब उसको जो है यमराज कहते हैं निवर्त गच्छ सावित्री मुहूर्तम तुम यहाँ गता, कहते हैं कि हे सावित्री तुम लौट जाओ। इस मार्गो विशालाक्षी न केनाप्य अनुगम्यते, इस मार्ग का अनुगमन कोई नहीं कर सकता है। सावित्र्योवाच न श्रमो न चमे ग्लानि कदाचिदपि जायते, कहते तो सावित्री कहती है कि मुझे न तो श्रम हो रहा है न ग्लानि हो रहा है। भर्तारम अनुगच्छन्त्या विशिष्टस्य च सन्निधो, क्योंकि विशिष्ट जो आप विशिष्ट लोग हैं आपके सन्निधि में और अपने
पति की अनुगमन करती हुई मुझे जो है सो कोई हानि और ग्लानि और दुख नहीं हो रहा है। सताम संतो गतिर्नान्या, क्योंकि सज्जनों का जो है संत पुरुष का सताम गति होता है, सज्जनों की गति सज्जन होते हैं। स्त्री नाम भरता सदा गति, और स्त्रियों की गति जो है पति होते हैं। वेदो वर्णाश्रमानांच, और वर्णाश्रम की गति वेद होता है। शिष्यानांच गतिर गुरु, और शशि का जो है शिष्य का जो है गति गुरु होते हैं। सर्वेशा में भूतानाम स्थानमस्ति महीतले, सभी जीवों का स्थान जो है पृथ्वी पर है। भर्तारमेक मुत्सृज्य स्त्री नाम नान्य समाश्रय, लेकिन पति को छोड़ करके स्त्री का जो है कोई अन्य आश्रय नहीं होता है। एवं अन्य सुमधुर वाक्य धर्मार्थ सहित, इस प्रकार से अन्य भी सुमधुर धर्मार्थ से युक्त वाक्य को सुनकर तुतोष सूर्य तनया, वो सूर्य तनय जो था जमराज जो था वो सावित्री के ऊपर संतुष्ट हो गए। सावित्रीम वाक्यम अब्रवीत, और सावित्री को कहते हैं यमराज, उनकी बुद्धि और उनकी आस्था को देख करके प्रसन्न हो गए। यमोवाच, यम कहते हैं तुष्टोस्मि तब भद्रंते बरम बराय भामनी, कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया, तुम वरदान मांगो। शापी वब्रे च राज्यम च स्वविनयावनतानना, अब वह जो है विनय से झुक करके वह जो है राज्यम माने राज्य का मांग करती है कि हमको राज्य चाहिए। चक्षु प्राप्ति तथा राज्यम ससुरस्य महात्मना, कहते हैं कि हमारे ससुर का जो है नेत्र ठीक हो जाए और उनको राज्य मिल जाए। पितु पुत्र सतन चैव पुत्राणाम शतमात्मनः, और पितु पुत्र सतन चैव, पिता के 100 पुत्र हो जाएं, और पुत्राणाम शतमात्मनः, और हमारा 100 पुत्र होवें। जीवितं च तथा भर्तुर धर्म सिद्धिम च शाश्वतीम, और मेरे पति जो है जीवित हो जाएं, ऐसा उसने वरदान मांग ली सावित्री। धर्मराजो वरम दत्वा प्रेषयामास्ताम, तथा धर्मराज भी उनको वरदान दे करके उनको भेज दिए। अथ भर्तारमासाद्य सावित्री हृष्टमानसा, अब पति को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न होकर के सावित्री जगाम स्वाश्रम पदम सह भर्ता निराकुरा, पति के साथ निराकुल होकर के अपने आश्रम आए। ज्येष्ठस्य पूर्णिमायाम च तया चीर्णम व्रतम त्विदम, उसके बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा के तिथि को इस व्रत को उसने की। महात्म्य तो अवश्य नृपते चक्षु प्राप्ति रभूतपुरा, उसके ससुर जो है वो अपना नेत्र प्राप्त कर लिया, राज्य प्राप्त कर लिया। तथा स्वदेश राज्यम च प्राप्त निष्कंटकम नृप, पिता स्या पुत्र सत्क साच लेभे सुतान छतम, एवं व्रतस्य महात्म्यम कथितम शकलम मया, इस प्रकार इस व्रत का ये महात्म्य है। देव्योवाच, अब पार्वती फिर प्रश्न करते हैं कीदृशम तद्व्रतम देव सावित्री आश्चर्यतम महत तस्मिंस्तु ज्येष्ठ मास से ही विधानम तस्य कीदृशम, अब कहते हैं कि वो ज्येष्ठ मास में उसका विधान क्या है। का देवता व्रते तस्मिन के मंत्रा किम फलम विभो, उस व्रत का देवता कौन है, मंत्र क्या है, क्या फल है। विस्तरेण महेशत्वम ब्रूहि धर्मम सनातनम, हे महेश मने हे महादेव आप इसको विस्तार पूर्वक कहें ईश्वरोवाच। तो भग महादेव कहते हैं श्रीयताम देव देवेशी सावित्री व्रतमादरात कथयामि तथा चीर्णम तथा सत्या महेश्वरी त्रयोदश्याम तो ज्येष्ठस्य दंत धावन पूर्वकम त्रिरात्रम नियमन कुर्जादुब्बासस्य भामनी, कहते हैं कि त्रयोदशी के ज्येष्ठ के त्रयोदशी को दंत धावन पूर्वक 3 रात तक नियम करें, उसके बाद उपवास करें। अशक्तंतु त्रयोदश्याम नक्तम कुर्जादितेन्द्रिय, जो अशक्त हो वह जो है नक्तम मने एक भुक्त करें। अयाचितम चतुर्दश्याम उपवासेन पूर्णिमा नित्यम स्नात्वा तडागे वा महानद्याम निर्झरे पांडुकूपे तो सुश्रोणी सर्वस्नान फलम लभेत, स्नान करें विशेषात पूर्णिमायाम तो स्नानम सर्पस्मृत जले गृहीत्वा बालुकम पात्रे प्रस्तमात्रे वजस्विनी अथवा धान्यमादाय यवसालितिला दिकम ततो वंशमये पात्रे वस्त्रयुग्मेन वेष्टिते सावित्री प्रतिमां कृत्वा सर्वावयव शोभितं सौवर्णिं मृण्मयीं वापि स्वशक्त्या दारुनिर्मितां रक्तवस्त्रद्वयं दद्यात् सावित्री ब्रह्मणे सितं सावित्री ब्रह्मणा सार्धम् एवं शक्त्या प्रपूजयेत् गंधे सुगंध पुष्पैश्च धूप नैवेद्य दीपकै, गंध सुगंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पूर्ण को सातक पक्व कुष्मांड करकटी फले नारिकेले सखरजूड़े कपित्थिर्दाडिमय सुहे जम्बू जम्बीर नारिंगे रक्षोटे पनसैस्तथा जीरकै कटुरसैश्च गुडेन लवनेन च विरूढै सप्तधान्यैश्च वंशपात्र प्रकल्पिते रञ्जयेत् पट्सूत्रैश्च शुभै कुङ्कुमकेसरै अवतारं करोत्येवं सावित्री ब्रह्मणः प्रिया तामर्चयित मन्त्रेण सावित्रीं ब्रह्मणा समम् इतरेषां पुराणोक्तो मन्त्रोऽयं समुदाहृतः ओङ्कारपूर्वके देवी वीणापुस्तकधारिणी वेदाम्बिके नमस्तुभ्यं म वैधव्यं प्रयच्छ मे एवं सम्पूज्य विधिवत् जागरं तत्र कारयेत् गीतवादित्र शब्देन नर नारी कदम्बकम नृत्य धसन हसये नृत्य धसन नयेदरात्रिम नृत्य शास्त्र विशारदे सावित्राख्यानकम चापि वाचये द्विजोत्तमान यावत् प्रभात समयम गीता भाव
गीतभावरसैः सह विवाहमेवं कृत्वा तु सावित्र्या ब्रह्मणा सह परिधाप्य सितेर्वस्त्रे दंपतीनां तु सप्तकं गृहदानं प्रदातव्यं सर्वोपस्कर संयुक्तं ब्राह्मणैर्वेदविदुषे सावित्रीं विनिवेदयेत् अथ सावित्री कल्पज्ञे सावित्र्याख्यानवाचके दैवज्ञे योऽंश वृत्तिस्थे दरिद्रे चाग्निहोत्रिणी एवं दत्त्वा विधानेन तस्यां रात्रौ निमन्त्रयेत् पौर्णमास्यां वटाधस्ता दंपतीनां चतुर्दश तथा प्रभातसमये उषाकालः उपस्थिते भक्ष्यभोज्यादिकं सर्वं सावित्री स्थलमानयेत् पाकं कृत्वा तो शुचिना रक्षां कृत्वा प्रयत्नतः ब्राह्मणान् गृहिणीयुक्तांस्तत्र तत्रानयेत् सुधि सावित्र्या स्थलके तत्र कृत्वा पादाभिषेचनं सुष्णातान् ब्राह्मणांस्तत्र साभार्जानुपवेशयेत् सावित्र्या पुरतो देवी दंपत्योर्भोजनं ददेत। अब कहते हैं व्रत के बाद जो है ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तेना हम भोजितस्तत्र भवामी न संशय द्वितीयं भोज्येद्यस्तु भोजितस्तेन केशव लक्ष्म्या सहायो वरदो वरांस्तत्र प्रयच्छति सावित्र्या सहितो ब्रह्म तृतीये भोजितो भवेत् एकैकं भोजनं तत्र कोटिभोजसमं स्मृतम् अष्टादश प्रकारेण षड्रसं कृतभोजनं देव्यास्तत्र महादेवी सावित्री स्थलसन्निधो विधवा न कुले तस्य न बन्ध्या न च दुर्भगा न कन्या जननी चापि न च स्याद्भर्तुरप्रिया अष्टो दोषास्तु नारीणां न भवन्ति कदाचन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सावित्री अग्रे च भोजनं दातव्यं सर्वदा देवी कटुनील विवर्जितं न चाम्लं न च वै क्षारं स्त्रीणां भोज्यं कदाचन पंच प्रकारम मधुरम हृदयम सर्वम सुसंस्कृतम। कैसा भोजन कराना चाहिए? तो मलपुआ आदि बना करके नमकीन भोजन नहीं कराना चाहिए। घृत पूर्णा पूपकाश्च बहुक्षीर समन्विता पूपकास्तादृशा कार्या द्वितीया शोकवर्तिका तृतीया पूपिका कार्या खरजूरेन समन्विता चतुर्थ से संजावो हलवा देना चाहिए गुड़ाज्याभ्याम समन्विता आह्लादकारिणी पुंसाम स्त्रीणाम चाति वल्लभ धन धान्य जनोपेतम नारी नर सताकुलम पूपकस्तुकुलम तस्या जायते नात्र संशय न ज्वरो न च संतापो दुःखम न च वियोगजम अशोकवर्ति दानेन कुलानाम एकविंशति वधूभिश्च सुतैश्चैव दासी दासे रणन्तके पुरितं च कुलं तस्या पूरिका जा प्रयच्छति पुत्रिण्यो वैदुहितरो वधूभिः सहिता कुले शिखरिण्या प्रदात्रीणां युवतीनां न संशय मोदते च कुलं सर्वं सर्वसिद्धिप्रपूरितं मोदकानां प्रदानेन एवमाह पितामह एवं च देवी गौरीणां भोजनं हि विशिष्यते शुभगा पुत्रिणी साध्वी धनवृद्धि समन्विता सहस्रभोजिनी देवी भवेत् जन्मनि जन्मनि पापानि च मुख्यानि हृदयानि मधुराणि च द्राक्षापानं तु चिंचाया पानम गुड़ समन्वितं सरसेन तु तोयेन कृतखंडेन वै शुभम सुवासनीनां पेयं वै दातव्यं च द्विजन्मनां इतरे ऋतराण्येव वर्णयोग्यानि यानि च सुरभीनि च पापानि तासु योग्यानि दापयेत् प्रतिपूज्य विधानेन वस्त्रादाने सकंचुके कुंकुमेनानुलिप्तांगा स्रग्दाम्भिरलंकृता गंधैर्धूपैश्च संपूज्य नारिकेलान् प्रदापयेत् नेत्राणां चाञ्जनं कृत्वा सिन्दूरं च मस्तके पूङ्गिफलानि हृदयानि वासितानि मृदूनि च हस्ते दत्त्वा सपात्राणि प्रणिपत्य विसर्जयेत् स्वयं च भोजयेत् पश्चात् बन्धुभिर्बालकैः सह अथवा नैव सम्पद्येत तीर्थे चैव तु भोजनं गृहं गत्वा प्रभोक्तव्यं तुष्टा देवी यथा भवेत् एवमेव पितॄणां च आगत स्वे च मंदिरे पिंड प्रदान पूर्वं तु श्राद्धं कृत्वा विधानतः पितरस्तस्य तुष्टा वै भवन्ति ब्राह्मणादिनं तीर्थादष्टगुणं पुण्यं स्वगृहे वदतः शुभे न च पश्यन्ति वै नीचा श्राद्धं दत्तं द्विजातिभिः एकान्ते तु गृहे गुप्ते पितॄणां श्राद्धमिष्यते नीचं दृष्ट्वापि दत्तं तु पितॄणां नोपतिष्ठति तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं गुप्ते च कारयेत् पितॄणां तृप्तिदं प्रोक्तं स्वयमेव स्वयंभुवा गौरी भोज्यादिकं यातु उत्सर्गात् क्रियते क्रिया राजसी सा समाख्याता जनानां कीर्तिदायिनी इदं दानं सदा देवम् आत्मनो हितमिच्छता श्राद्धे चैव विशेषेण यदिच्छेत सात्विकं फलम् इदमुद्यापनं देवी सावित्र्यास्तु व्रतस्य च सर्वपातकशुद्ध्यर्थं कार्यं देवी नरः सदा अकामतः कामतो वा पापं नश्यति तत्क्षणात् इह लोके तु सौभाग्यं धनं धान्यं वराः स्त्रियः भवन्ति विविधास्तेषां जैर्यात्रा तत्र वै कृता इदं यात्रा विधानं तु भवत्याजः कुरुते नरः शृणोति वा स पापस्तु सर्वैरेव प्रमुच्यते। कहते हैं व्रत करके और जो इस कथा को सुनते हैं वो सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। ज्येष्ठस्य पूर्णिमायां तु सावित्री स्थल के शुभे प्रदक्षिणा जह कुरुते फलदान यथा विधि अष्टोत्तर शतम वापि तदर्धार्धम तदर्धकम जह करोति नरो देवी सृष्ट्वा तत्र प्रदक्षिणाम 108 प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं, उसका आधा 54 भी कर सकते हैं, 27 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 5-7 ऐसा भी कर सकते हैं। अगम्यागमनम जैसा कृतम ज्ञानाच भार्गवे अन्यान्य पातकान्येवं नश्यन्ते नात्र संशय यैर्गत्वा स्थल के संध्यां सावित्र्या समुपासिता स्वपत्न्या सेव हस्तेन
पाण्डुकूपजलेन च भृङ्गारकनकेनैव मृण्मयेनाथ भामनि आनीयं तु जलं पुण्यं सन्ध्योपास्तिं करोति च तेन 12 वर्षाणि भवेत् सन्ध्यायुपासिता अश्वमेधफलं स्नाने दाने 10 गुणं तथा उपवासे त्वनन्तं च कथाया श्रवणे तथा जय जय शेषकंद पुराणोक्त भट्ट सावित्री व्रत कथा संपूर्ण। इस प्रकार से यह इस कथा का श्रवण करें, उसके बाद विसर्जन करें। विसर्जन कैसे करेंगे? तो आरती कर लें, आरती करने के बाद प्रदक्षिणा करें, उसके बाद नमो ब्रह्मणा सा सावित्री पूजिता से प्रसिद्ध स्वस्थानम गच्छ, इसे विसर्जन करें। ततो दक्षिणाम, उसके बाद दक्षिणा करें। तिल कुश जल, कुशत्रय तिल जलान याद है, मैंने तेकुसा तिल जल लेकर नमो अद्य कृतैत ब्रह्मणा स सावित्री पूजन तत्कथा श्रवण कर्म प्रतिष्ठार्थम एतावत् द्रव्य मूल्य हिरण्यमग्नि देवतम यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणा महम ददेति। इस प्रकार से दक्षिणा जो है उत्सर्ग करें, दक्षिणा दे ब्राह्मणों को। सवर्णादि प्रतिमा सत्वेतु ब्राह्मणाय प्रतिपादे धनेना, यदि सुवर्ण का प्रतिमा बनाए तो उसको ब्राह्मण को दान कर दें। ओम इत्यादि मुखी देव्य हम सर्व सौभाग्य संपत् समृद्धये श्रीभट्ट सावित्री व्रत सांगता सिद्धे च इमाम सुपूजिताम सुवर्णमयी रजतमयी हुआ प्रतिमाम सोपस्काराम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दास्य, ऐसा करके उनको ब्राह्मण को समर्पित करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर सावित्री यम मया दत्ता पूजिता विधिना सती ब्रह्मण प्रीणनार्थाय ब्राह्मण प्रतिगृह्यताम, ऐसा करके ततो ब्राह्मणान भोजित, उसके बाद ब्राह्मण भोजन करावें इति। इस प्रकार से वट सावित्री पूजा करने से सभी तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है, धन धान्य अनंत मिलता है।